हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका इसके जॉब एनालिसिस पर। आई होप आपकी तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी, क्योंकि जो रेलवे के एग्ज़ाम्स है वो आने वाले हैं जून जुलाई से। और उसके बाद सभी एग्ज़ाम्स होंगे, जैसे कि एएलपी टेक्नीशियन, उसके बाद आरपीएफ का, उसके बाद एनटीपीसी, उसके बाद ग्रुप डी। तो एनटीपीसी ग्रुप डी के फॉर्म आने बाकी हैं। बाकी एएलपी टेक्नीशियन और आरपीएफ के फॉर्म आ चुके हैं। आरपीएफ की अभी जो फॉर्म है वो फिल हो रहे हैं। टेक्नीशियन और एएलपी के फॉर्म भरे जा चुके हैं। तो इन सब चीज़ों के बारे में बात करेंगे, और बात करेंगे जो नोटिस वायरल हो रहा है रेलवे का, उसके बारे में। उसमें क्या बताया गया है, कौन सी एक कंपनी एग्ज़ाम कराने जा रही है इस बार आपकी रेलवे के। क्योंकि जो एक ही ये जो कंपनी फाइनल होगी टेंडर में, वही कंपनी आपके सभी एग्ज़ाम्स कराएगी। जैसे आरपीएफ, एनटीपीसी, ग्रुप डी, एएलपी, टेक्नीशियन, सभी एग्ज़ाम वही कराएगी एक ही कंपनी। तो उस नोटिस के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले आप वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं क्या बताया गया है इसमें नोटिस में। नोटिस जो आया है रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड मुंबई की तरफ से आया है। प्रीविड मिनट्स इसमें ये दिया गया है। डिविजनल रेलवे कंपाउंड मुंबई सेंट्रल, यानी कि इधर मुंबई रेलवे की तरफ से ये नोटिस वायरल हुआ है। मिनट्स ऑफ द प्रीविड कॉन्फ्रेंस एंड रिस्पॉन्स ऑफ आरआरबी मुंबई ऑन द क्वेरीज रेज्ड देयर इन, यानी कि जो आरआरबी मुंबई है, शायद हो सकता है कि वो आरआरबी मुंबई इसमें कंडक्ट कराने के लिए नोडल एजेंसी हो, इसलिए उसकी तरफ से ये नोटिस वायरल हुआ है। इसमें ई टेंडर का नंबर दिया है। डेट ऑफ प्रीविड एंड कॉन्फ्रेंस में दिए कि 24 अप्रैल 2024। वेन्यू ऑफ प्रीविड कॉन्फ्रेंस आरआरबी मुंबई ऑफिस, यानी कि जो टेंडर का जो प्रीविड होगा वो मुंबई में होगा। और यहाँ पे जो कंपनी है जो फाइनलाइज की होंगी आरआरबी ने, तो उनके बारे में बताया गया है। इन 3 कंपनियों में से ही एक कंपनी आपका एग्ज़ाम कराने जा रही है। एक तो है टीसीएस आईयूएन, यानी कि जो टाटा कंसल्टेंसी सर्विस है, जो एसएससी की ज़्यादातर मोस्टली एग्ज़ाम कराती है। टाटा कंसल्टेंसी सर्विस ही कराती है टीसीएस, और सबसे रेप्यूटेड कंपनी है। क्योंकि जो टीसीएस का जो रिकॉर्ड है वो बहुत अच्छा रहा है। क्योंकि एसएससी के जितने भी एग्जाम्स कराए हैं आज तक शायद 1% का भी कोई न्यूज़ आ गई हो पेपर लीक की खबरों की, नहीं तो नहीं आई है। क्योंकि जो सबसे फेयर एग्जाम आज के टाइम में जो इंडिया में कोई करा रहा है तो वो सिर्फ टीसीएस करा रही है। और बाकी सभी कंपनियों को इतना एक्सपीरियंस नहीं है, इतना अनुभव नहीं है जितने टीसीएस को। टीसीएस इतनी बहुत ही बड़ी कंपनी है इंडिया की, जो लगभग सभी बड़ी जितने भी बड़े एग्जाम होते हैं सभी एग्जाम कराती है। और दूसरी कंपनी है एडुक्यूटी कैरियर टेक्नोलॉजी प्राइवेट लिमिटेड। ये कुछ कंपनी नई सुनी हुई लग रही है। तो यहाँ पे इसके बारे में दिया गया है कि दूसरी कंपनी ये हो सकती है एडुक्यूटी कैरियर टेक्नोलॉजी प्राइवेट लिमिटेड। इसके बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं है। और तीसरी है एनएससीआईटी। एनएससीआईटी के बारे में आप जानते होंगे, यूपी पुलिस सब इंस्पेक्टर का जो 2017 में एग्जाम हुआ था, उसमें धांधली का आरोप लगे। उसके बाद दोबारा एग्जाम हुआ, उसमें बहुत सारे धांधली हुई थी। और जो दोबारा भी एग्जाम हुआ 2021 का यूपी पुलिस सब इंस्पेक्टर का, तो उसमें भी बहुत धांधलीबाजी हुई। लेकिन सरकार ने उसको, जैसे यूपी पुलिस कांस्टेबल का पेपर कैंसिल हो गया, लीक हुआ, तो वो दोबारा करा दिया। उसमें सरकार ने निर्णय ले लिया। लेकिन यूपीएसआई में ऐसा नहीं किया। जो एनएससीआईटी कंपनी है वो ब्लैक लिस्टेड कंपनी है। कई राज्यों में एमपी वगैरह में ये पहले से ही ब्लैक लिस्टेड है। तो इसका रिकॉर्ड तो बहुत ही गंदा रहा है। टीसीएस एक अगर कोई एग्जाम अगर अच्छे से करा सकती है टीसीएस से करा सकती है। अगर एनएससीआईटी से ये लोग अगर एग्जाम कराते हैं तो मुझे लग रहा है सबसे बड़ा स्कैम होगा इस बार भी इसमें। क्योंकि जो एनएससीआईटी है उसकी जो छवि है वो बहुत ही बेकार रही है आज तक, क्योंकि भ्रष्टाचार में लिप्त रही है। क्योंकि जितने भी इसने एग्जाम कराए सभी पेपर लीक हुए हैं, भ्रष्टाचार के सभी में आरोप लगे हैं। तो अगर टीसीएस कंपनी फाइनलाइज होती है तो ठीक है, अगर एनएससीआईटी होती है तो फिर इसमें वैकेंसीज का कोई भरोसा नहीं है कि इसमें भ्रष्टाचार नहीं होगा, क्योंकि एनएससीआईटी पहले से ही भ्रष्ट कंपनी है। तो ये था दोस्तों वायरल नोटिस के बारे में। और आप लोग तैयारी करते रहिए, क्योंकि सभी एग्ज़ाम्स अब लगभग चुनाव के बाद शुरू हो जाएंगे, और आपके सभी एग्ज़ाम्स आने वाले समय में होते रहेंगे। जो आपकी रेलवे ने कैलेंडर भी जारी किया था कि अब जो आपकी वैकेंसी है वो हर साल आएंगी। जैसे सबसे पहले आएगी एएलपी, फिर टेक्नीशियन, फिर एनटीपीसी, फिर ग्रुप डी। ये जो वैकेंसी होंगी वो अब साइक्लिकल बेस पे आएंगी, यानी कि हर साल आएंगी। ये चक्रीय साइक्लिकल बेस पर आएंगी ये। क्योंकि जिसमें जो पहले था कि 5-5 साल वैकेंसी नहीं आती, 2018-19 में वैकेंसी आई, उसके बाद अब 2024 में आ रही है, 4-5 साल में आती है। तो जो एस्पिरेंट्स होते हैं उनकी एज निकल जाती है 4-5 साल में, लोगों को बहुत इंतजार करना पड़ता है। तो इसलिए रेलवे ने ये तो अच्छा फैसला किया है कि अब हर साल ही वैकेंसी आएंगी हर कैटेगरी की। एनटीपीसी, ग्रुप डी, टेक्नीशियन और एएलपी सभी की वैकेंसी अब हर साल आएंगी। लेकिन जो वैकेंसी है वो नंबर ऑफ वैकेंसीज है वो बहुत कम आई है इस बार। क्योंकि जो एएलपी में सिर्फ 5600 वैकेंसीज है, ऐसी टेक्नीशियन में भी जितनी उम्मीद थी उतनी वैकेंसी नहीं है, क्योंकि 5 साल बाद वैकेंसी आई है। तो सबको उम्मीद थी कि एएलपी की भी कम से कम 15-20 हज़ार वैकेंसी आएगी, लेकिन इस बार ऐसा नहीं हुआ।
हो सकता है ये लोग हर साल वैकेंसी देने की बोल रहे हैं, तो इस वजह से कम दी हो, क्योंकि हर साल इन्हें निकालना है, तो उस नेक्स्ट ईयर के लिए भी बचा के रखनी पड़ेगी इन्हें, क्योंकि जो इतनी वैकेंसी अब करा रहा है तो नेक्स्ट ईयर कराएंगे, फिर हर साल कराएंगे। तो ये हो सकता है ये वजह रही हो कि इन्होंने एक साथ में इतनी वैकेंसी नहीं दी हो ज़्यादा। बाकी कोई अपडेट होगी तो आपको तुरंत दी जाएगी। ऐसे ही अपडेट पाने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए दोस्तों। धन्यवाद।